प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 5 की गणित की कक्षा में आज का विषय है महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आइए इसको समझने के पहले कुछ अन्य चीज़ें देखते हैं जो नीचे दी गई संख्याएं हैं उनके बारे में समझते हैं। 1, 3, 10, 18, 19 ये जो संख्याएं दी गई हैं इनके बारे में यहाँ कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर हमें खोजने हैं। पहला, दी हुई संख्याओं में कौन सी संख्या सम संख्याएं हैं? तो सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। तो इसमें से कौन कौन सी संख्याएं 2 से पूरी विभाजित होंगी? 10 और 18। 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? सम संख्याएं होंगी। दी हुई संख्याओं में से कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं? विषम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं, उसमें एक शेष बच जाता है। तो देखिए 19 विषम संख्या हो गया और 3 जो है वो विषम संख्या हो गया। दी हुई संख्याओं में कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है। तो उसमें हो जाएगा 1, 3 और 19। 1, 3 और 19 का विभाजन नहीं किया जा सकता है। क्या 18 और 19 सह अभाज्य संख्याएं हैं? तो सह अभाज्य संख्याएं हमें जानना चाहिए, को प्राइम नंबर जानना चाहिए कि कोई भी 2 संख्याएं अगर हैं और वह मात्र 1 से ही विभाजित होती हैं, 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से वो दोनों विभाजित नहीं होती हैं, तो वह संख्याएं जो है सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे इसमें कई और भी हैं, जैसे 1 और 3 ये भी सह अभाज्य संख्याएं हैं, 3 और 19 सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें और भी सह अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया 18 और 19। तो आप लोग ये जान लीजिए कि 2 क्रमागत संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, तो वह अगर अगल बगल है तो वह क्रमागत संख्या है, तो वह सह अभाज्य संख्या होती है। जैसे 9 और 10 ले लीजिए, ये भी सह अभाज्य हैं। ठीक है, 4 और 5 ले लीजिए, ये भी सह अभाज्य हैं। इनका HCF नहीं निकल सकता है, महत्तम समापवर्तक नहीं निकल सकता, सिर्फ एक ही होता, मतलब 1 होगा। तो इसलिए यह क्या हो गया? यह सह अभाज्य संख्याएं होंगी। दी हुई संख्या में कौन सी संख्याएं भाज्य हैं? अब इसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं जो भाज्य हैं? तो भाज्य इसमें क्या है? 10, 18 ये 2 ऐसी संख्याएं हैं जो भाज्य संख्याएं हैं। दी हुई संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं हैं जो न तो भाज्य हैं न अभाज्य हैं? अभाज्य क्या होता है? अभाज्य वह संख्या होती है जो स्वयं से अथवा 1 से विभाजित हो, वह अभाज्य संख्या होती है। ठीक, तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह होती है जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य और भी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। ठीक है, 1 के अतिरिक्त स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है, वह जो है भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि न तो भाज्य है न अभाज्य है। तो इसमें हमें लगता है कि एक ही वह संख्या है जो स्वयं से न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। अब आइए गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि महत्तम समापवर्तक है क्या। महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो किन्हीं दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर देती है। एक बार पुनः उसको हम सब दोहरा लें। महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो किन्हीं दी हुई संख्याओं को
पूरी तरह से विभाजित कर देती है। अब यहाँ हम गुणनखंड विधि से इसको निकालेंगे। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, जैसे 15 और 18 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकालेंगे। इसका अगर हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना हमने पहले आपको बता दिया है, वो कैसे निकालेंगे। 15 है तो 15 को पहले सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन काट सकती है, 2 नहीं काट सकती है, 3। तो 3 पचे 15। फिर अब यहाँ 5 आ गया तो ये इस किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा, 5 एकन्ने 5। तो इसकी 15 की सह अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुणे 5। इसी तरह 18 का सह अभाज्य गुणनखंड 18 है तो 2 से कटेगा तो 2 नमा 18। 9 है तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9। 3 है तो 3 से ही कटेगा, 3 एकन्ने 3। तो 18 का सह अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3। 2 3 6 त्रिक 18 और 3 पचे 15। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। तो वह है 3। 3 ऐसी संख्या है जो दोनों में मिल रही है, इसलिए महत्तम समापवर्तक इसका हो जाएगा 3, क्योंकि मात्र 3 ही दोनों में मिल रहा है। 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर सकती है। ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा उदाहरण हम देखें। गुणनखंड विधि से 8, 12 और 16 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसका अभाज्य गुणनखंड किए हैं वैसे 8 का कर लेंगे। तो 8 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 12 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तियाँ 12। 16 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इसमें देखेंगे कि तीनों में कौन उभयनिष्ठ है, तीनों में कौन कॉमन है। ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब होता है गुणक। तो इसमें देखिए यहाँ 1 और 2, 2 जगह 2 दोनों में कॉमन है। तो इसका जो है महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 2 दूनी 4। क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। बकिया ये सब जो है तीनों में नहीं मिल रहे हैं। अब 4 हम देखेंगे। 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8, 12 और 16 को पूरी तरह से विभाजित कर देगी। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 और 4 चौके 16। तो 8, 12 और 16 का महत्तम समापवर्तक हो गया 4। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ 2 प्रश्न दिया गया है। 5 और 15 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 12, 21 और 24 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। और इसी प्रकार से वर्तिका वाले प्रश्न देखिए यहाँ दिए गए हैं, इनको भी हमें जानना चाहिए। यहाँ लघुत्तम और महत्तम दोनों के लिए दिया गया है। पहला है, किसी कक्षा के बच्चों को 16, 24 और 36 की टोलियों में बांटा जा सकता है। उस कक्षा में कम से कम कुल कितने बच्चे होंगे। अब 16, 24 और 36 की टोली में बांटना है, यानी इन तीनों से वह संख्या विभाजित हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे। 16 का जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 24 का 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24, 36 का 2 दूनी 4 तियाँ 12 तियाँ 36, तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब फिर इसमें देखेंगे कि कौन तीनों में है। तो यह 2 है, यह 2 है, तो 2 गुणे 2 हो गया। फिर यहाँ इन दोनों में 2 मिल रहा तो गुणे 2 हो गया। फिर इन दोनों में 3 मिल रहा तो गुणे 3 हो गया। फिर ये 2 और 3 बचा है, ये हो गया। तो इसका हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर हो गया 144। तो 16, 36 और 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक हो गया 144, यानी 144 छात्रों में कम से कम होने चाहिए, तब जो है 16, 24 और 36 की टोलियां बांटी जा सकती हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो प्रश्न है, 3 बर्तनों में क्रमशः 28, 56 और 84 लीटर तेल है। 3 बर्तनों में अलग अलग लीटर में तेल है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप बताओ जिससे तीनों बर्तनों का तेल पूरा बराबर मापा जा सके। अब यहाँ 3 अलग अलग लीटर हैं और ऐसा हमको मापक बनाना है जो तीनों बर्तनों के तेल को पूरी तरह से माप सके। तो इन तेलों को नापने के लिए हमें धारिता बनाना है। तो क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे तीनों पूरी तरह से विभाजित हो जाए।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 28 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 7, 56 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, 84 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब इसमें कॉमन तीनों में है 2, 2 और 7, तो 2 दूने 4, 4 सते 28, यानी कि 28 लीटर का हम जो है एक माप बनाएंगे, जिससे पूरी तरह से हम तेल को नाप सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग दिए हुए महत्तम एवं लघुत्तम समाप्त के प्रश्नों को करिएगा। मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।